बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने जाना गत भाग में कि अपने महाराज श्री के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, जब उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी तो उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया और वो बहुत अकेले पड़ गए। उसके पश्चात माता मगनदेई ने अपने दोनों पुत्र झंडूदत्त जी और बुद्धिदास जी का लालन पालन किया। घर में कुछ पैसे ना होते हुए भी आस पड़ोस के घरों में जाकर गेहूं पीसकर जो चून मिलता, जो आटा मिलता, उसके सहारे ही अपने बच्चों को माता मगनदेई पाल रही है। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ कि पहले अपने महाराज श्री के पिताजी का धाम गमन हुआ और कुछ समय पश्चात, कुछ सालों के पश्चात ऐसी घटना घटी कि देश के अंदर एक महामारी फैल गई, जिसको कहा प्लेग। प्लेग नाम की महामारी ऐसी फैली कि मानो उस समय हर घर में, हर गली में सिर्फ और सिर्फ मुर्दा या लाशें ही मिलती थी। शमशान में जगह कम पड़ गई, लेकिन मृत्यु की दर कम नहीं हुई। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि महाराज श्री की माता मगनदेई जी भी अपने स्वास्थ्य से जूझती हुई अपने प्राण निकाल देती हैं, अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन अनभिज्ञ झंडूदत्त जी को ये पता भी नहीं रहता कि हुआ क्या उनके साथ। वो एक बालकपन में सोचते हैं कि हमारी माता जी सोई हुई है और उनको सोती हुई को वो चम्मच से पानी पिला रहे। फिर उनके ताऊ जब आते हैं तो वो देखते हैं कि तुम्हारी माता तो भाई मर गई है, ये बुढ़िया तो मरी पड़ी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए कि विधि का विधान कुछ ऐसा है कि छोटी उम्र में झंडूदत्त जी के पिताजी का धाम गमन हो गया, फिर उनकी माता जी का भी धाम गमन हो गया। ये विधि का विधान है। परमात्मा ने जैसा लिख दिया वो तो अवश्य होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कहा है, जो विधि ना ने लिख दिया, राव छठे के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो कर्मों में, जो भाग्य रेखा में उस पार ब्रह्म परमात्मा ने हमारे लिख दिया है, वह किसी के बस की बात नहीं कि उसको कोई मिटा सके। वह अवश्य घटित होना ही होना है। जीवन काल में वह हमारे घटित होता ही होता है, चाहे वो राई घटे या तिल बढ़े। अपने जीव को हमें ऐसा रखना है कि उस चीज को ज्यादा ना सोचते हुए अपने जीवन काल को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो व्यक्ति, पुरुष या जो भी महानुभाव इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए क्या क्या घटता है जब अपने महाराज श्री की माता जी का भी धाम गमन हो जाता है और भोलेपन में उन्हें पता भी नहीं रहता तो उनके ताऊ जी उनको क्या क्या बोलते हैं। खुला हुआ मुंह देख देख कर भरे गए पानी अनसोन, जा अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये बूझ। तो ताऊ जी झंडूदत्त जी से कहते हैं कि अरे झंडू, तूने अपनी माँ का मुंह खुला हुआ देखा और बिना ये हाल चाल जाने कि तुम्हारी माता जीवित भी है या नहीं, और तुम उनके मुंह में पानी डालते रहे। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं हुआ कि तुम्हारी माता अब इस दुनिया में रही नहीं, वो ना जाने कब से मरी पड़ी है
और फिर कहते जा अब तो कुछ ऐसा कर कि गांव में जाके पूछ कहीं पर कोई मरा है या नहीं, क्योंकि उस समय गांव की दशा कुछ इस प्रकार थी कि ना ये जानिए हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई मृत्यु वहां पर हो ही रही थी और शमशान में ले जाना भी लाशों को बहुत ही दुभर हो रहा था। उसकी गाड़ी में धर देंगे वरना कौन ले जाएगा, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी यहाँ लेने कोई ना आएगा। तो कहते हैं कि अगर आस पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है और वो उस लाश को लेके जा रहा है शमशान में, तो भाई उसी की गाड़ी में हम तुम्हारी माता की भी देह को रख देंगे, वरना बाद में कोई ले जाने वाला भी नहीं है। मुझे चून देते जा इतने पिंड बना कर रख दूंगा, जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। तो हमें ताऊ जी कहते हैं कि झंडू तू मुझे जब तक थोड़ा चून यानी आटा देता जा, मैं इसके दाह संस्कार के लिए कुछ पिंड बनाकर रख दूंगा, क्योंकि अगर गाड़ी जैसे ही आएगी फिर जब किसी घर में कोई मृत्यु हो रखी होगी तो उस गाड़ी के आते ही मैं इसके देह को, इसकी लाश को तुरंत उस गाड़ी में ही धर दूंगा, जिससे कि यह भी साथ में उनके शमशान में चली जाएगी। ताऊ जो अपने यहाँ कहाँ धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक वनिक सा बस चून। तो झंडूदत्त जी कहते हैं ताऊ जी हमने तो ना जाने किस घड़ी में अपने दिन काटे हैं, किस प्रकार का समय हम झेल रहे हैं कि माता भी घर में पड़ी है और प्लेग की महामारी इस प्रकार की है कि घर से बाहर जाना भी हमें उचित नहीं था, जिसके कारण कुछ भी वहां पर हमारे घर में चून आटा कुछ भी नहीं है। तो कहां से हम चून लेके आए, या अगर कोई ढूंढने से भी देखे तो थोड़ा बहुत भी चून मिल जाए ये भी गनीमत होगी। गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चून न गेहूं का दाना, सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं मिला नहीं खाना। ताऊ जी कि अगर आप चाहते हो कि गुड़ मिल जाए थोड़ा सा, तो अवश्य गुड़ थोड़ा बहुत घर में पड़ा है, लेकिन चून और गेहूं का दाना भी मात्र घर में नहीं है। और इस प्रकार की दशा हमारी हो गई कि मात्र गुड़ और पानी पीकर ही उस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो चून तो बहुत दूर की बात है, गेहूं का दाना भी घर में उस समय मौजूद नहीं है। अगर थोड़ा सा गुड़ आपको चाहिए तो अवश्य वो मिल सकता है, और हमें कई दिन से खाना भी नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी सो जाते हैं, घर उधार मिल गया कहीं से चून मांग कर लाते हैं। झंडूदत्त जी कहते हैं ताऊ जी कि हम तो ऐसी दशा में अपने दिन काट रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते हैं और उसके पश्चात पानी पीकर ही सो जाते हैं, कि घर में ना चून है ना गेहूं का दाना। लेकिन एक प्रयास हम अवश्य करते हैं कि किसी आस पड़ोस में जाकर मांग कर देख लेते हैं। अगर किसी महापुरुष ने हमें थोड़ा चून या गेहूं दे दिया तो अवश्य ही हम वह चून आटा गेहूं मांग कर लाते हैं। एक सुनार पर वाजिब था कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ, सोचा मैंने चले उसके घर शायद मिल कुछ आसरा। तो एक सुनार पर हमारे पिताजी का कुछ कर्ज था, पिताजी ने अपने समय में कुछ सहायता उस सुनार की थी। तो हमने सोचा कि इस समय में अगर कोई काम आ सकता है तो अवश्य ही वह सुनार हमारे काम आ सकता है, क्योंकि उसके पास पिताजी का कुछ कर्ज है। तो हमने वहीं पर जाना वाजिब समझा, उचित समझा, क्योंकि एक वही आसरा हमें उस समय लगा कि सिर्फ वही एक सुनार है जो हमें कुछ ना कुछ पिताजी के कर्ज के बदले में हमें समय दे सकता है। मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए फौरन जाकर, ताऊ ताऊ चिल्लाया मैं
फाटक खोले तब आकर। तो मैं ये सोचते हुए कि अवश्य ही उस सुनार से हमें कुछ ना कुछ सहायता मिल जाएगी, तो मैं तुरंत गया और सुनार के दरवाजे को मैंने खटखटाया और ताऊ ताऊ चिल्लाकर हम बोलने लगे कि ताऊ जी कृपया करके दरवाजा खोलिए। और जैसे ही उन सुनार ने आहट सुनी दरवाजे पर और तो उन्होंने आकर अपने दरवाजे खोल दिए। मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख, तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही दुख। तो मैंने सुनार ताऊ के सामने अपनी मजबूरी रखी और उनको माता जी का बताया कि माता जी का देहांत हो गया है। तो सुनार ताऊ को भी हमारे बड़ा दुख हुआ और जैसे हमने ये मजबूरी बताई कि उनके ही दाह संस्कार के लिए हमें कुछ पिंड बनाने हैं, जिसके लिए हमें कुछ चून आटा या गेहूं चाहिए, तो यह सुनकर सुनार ताऊ ने हमारी सहायता भी की। एक धड़ी गेहूं दे करके बोला अब ये ले जाओ, पिंडदान दे करके माता के अगल अब करवाओ। तो उस समय सुनार ताऊ ने हमें एक धड़ी गेहूं दिया और हमें यह स्पष्ट कर दिया कि झंडू जाओ, ये गेहूं तुम ले जाओ और पिंडदान कराओ अपनी माता का और इस काम को अच्छी तरह निपटाओ और माता का दाह संस्कार करा दो। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिए ताऊ जी को, गुड़ दे करके चले पूछने गड्डी के लिए माता को। तो जैसे ही हम सुनार ताऊ के घर से गेहूं ले जाते हैं और गेहूं ले जाकर हम सीधा क्या करते हैं, अपने ताऊ जी के हाथ में थमा देते हैं और जो घर में थोड़ा बहुत गुड़ पड़ा था वो गुड़ भी हम उनको थमा देते हैं। और उसके पश्चात माता के देह शरीर को ले जाने के लिए हम आज पड़ोस में गाड़ी देखते हैं कि कोई अपने घर से किसी को गाड़ी में ले जा रहा है। तो हमने एक द्वार पर जाकर उसकी कुंडी खटकाई, बड़ी देर के बाद द्वार पर बोली आकर एक माई। और जब हम देखने जाते हैं कि किसी के घर पर अगर कोई मृत्यु हुई है तो अवश्य ही वह गाड़ी में धरकर देह को लेकर जा रहा होगा। तो इस विचार के साथ हम एक द्वार पर जाते हैं, एक घर के दरवाजे पर जाकर हम कुंडी खटखटाते हैं और लेकिन काफी देर के पश्चात जब हम कुंडी खटखटाते रहते हैं तो वहां से एक माई, एक माता निकल कर आती है और बोलती है, क्यों भैया क्यों आया बतला, जो कहना झट कह जा। हमने भी झट से पूछा कोई तेरे आज मरा है क्या। तो वो माता हमें पूछती है, क्यों भाई क्यों आए हो, तुम्हारे आने का कारण क्या है, जो भी तुम्हारे आने का कारण है तुम हमें जल्दी से बतला दो, हमें ज्यादा देर मत करो, विलंब मत करो, तुम ऐसा करो जो भी है जल्दी से बताओ। और हमने भी अपने भोलेपन में जल्दी से झट सीधे बात यही पूछ ली कि माई तुम्हारे घर में कोई मरा है क्या, तुम्हारे घर में भी कोई मृत्यु हुई है। अपने शब्दों को सुन करके झट उसने बंद किया द्वारा, लगी गालियां देने मुझको, नास गया उत्तावारा। तो जिस प्रकार हमने सीधे शब्दों में उनसे पूछ लिया कि आपके घर में कोई मरा है, कोई मृत्यु हुई है, तो वो अचानक से हम पर भड़क उठी। इतना भी ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार हमें किसी से यह बात करनी है, लेकिन जिस प्रकार माई ने बोला कि झट से बता दे, तो हमने भी सीधे सीधे यही सवाल कर लिया कि आपके घर में कोई मृत्यु हुई है। ऐसा सुनते ही वो हमें गाली गलौज करने लगी। वो माई को हमारी बात समझ नहीं आई और हमारी बातों को सुनकर उसने तुरंत ही अपना दरवाजा, अपने द्वार बंद कर लिए और हमें गालियां देकर सीधा बोली, नास उठते वारे, क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हें समझ है किस तरह की बात कर रहे हो। मरा मना अपने को जाके बड़बड़ाई वह काफी देर, सुनता रहा भोंकना उसका, कही बात सब मुझ पर गेर।
तो हमें भी कहती है, अरे तू हमें कह रहे तुम्हारे घर में कोई मरा है क्या? अरे तू जा, तो अपने घर में मरा मान किसी को, हमें ऐसा मत बोल। और ना जाने कितनी देर तक वह माई हमारे ऊपर चिल्लाती रही, हमें गाली गलौज करती रही, ना जाने क्या क्या बड़बड़ वो करती रही, और सारी बात उन्होंने लाकर हमारे ऊपर ही डाल दी। लेकिन मेरी समझ न आया क्यों मुझ पर नाराज हुई। खैर वहां से चला अगाड़ी, फिर आ गए आवाज दई। लेकिन उस समय हम दुख में इतने व्यथित थे कि उस समय हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या कारण रहा कि वह माई हमारे ऊपर चिल्ला पड़ी, और हमने ऐसा क्या बोला कि वो माई हमारे ऊपर गाली गलौज करने लगी। लेकिन चलो जाने वो किस कारण से हमें बोल रही थी और क्यों हमारे ऊपर नाराज हुई। लेकिन हमें अपना आगे कार्य देखा, हम आगे गए, हमने किसी और द्वार पर जाकर यही समस्या अपनी रखी और यही बात उनसे भी पूछी। सुनकर के आवाज यहाँ भी द्वारे पर आई एक माँ, जो कुछ हम पीछे कह आए वही हमने यहाँ कहा। कि दूसरे द्वार पर जाकर भी हमने यही बात को दोबारा से कहा, और यहाँ पर भी दरवाजे पर एक माई निकल कर आई और वही बात हमने दोबारा यहाँ पर कह दी। बड़ा बुरा मुंह बना के एकदम ऐसा हमको फटकारा, भाग पड़ा मैं एकदम वहां से सुनकर उसका ललकारा। कि जैसे ही वो माई पे हमारे ऊपर चिल्लाने लगी, हमें गाली गलौज करने लगी, तो मैं भी वहां से फिर निकल पड़ा, और ना जाने उसने भी हमें कैसी कैसी फटकार लगाई और कितना उसने हमको ललकारा, ना जाने कितनी बुरी भली उसने भी हमको कह दी। हमें समझ आई ना फिर भी मेरी बातें सुनते ही क्यों बक बक करने लगती है, जिससे मुर्दे की पूछी। हमारी उम्र ज्यादा नहीं थी, बालपन हमारे अंदर था और हमें सीधे शब्दों में ही सबसे पूछ रहे थे। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या कारण है कि जो दोनों की दोनों माई हमारे ऊपर इस तरह चढ़ गई कि हमें ललकारने लगी, हमें फटकारने लगी, दुत्कारने लगी और हमें गाली गलौज करने लगी। हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा कि तुम्हारे घर में भी कोई मृत्यु हुई है क्या, तुम्हारे घर में कोई मुर्दा है क्या। सिर्फ मुर्दे की बात पूछने पर हमें इतनी गाली गलौज सुननी पड़ी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। झांक झांक कर ही घर घर में हमने फिरना शुरू किया, भिड़े मिले यदि द्वार किसी के तो दरजों से झांक लिया। फिर हमें यह ज्ञात हो गया कि भाई किसी से पूछना अब उचित नहीं है। फिर हमने क्या किया, सिर्फ हमने दरवाजों में ही झांकना शुरू किया कि दरवाजों में झांककर हम ये देखते थे कि भाई किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है या नहीं। अगर किसी के दरवाजे बंद मिले तो उसकी खिड़कियों से ही हमने झांक कर यह अनुमान लगाना चाहा कि यहाँ पर कोई मृत्यु हुई है कि नहीं। फिर गांव सारे में भागे, एक जगह मुर्दा पाया, हमने उस मुर्दे वाले से अपना मतलब बतलाया। और फिर हम इधर उधर भाग रहे हैं पूरे गांव के अंदर, लेकिन कहीं भी हमें इस तरह का अंदेशा नहीं होता कि किसी के घर में उस समय मृत्यु हुई हो। लेकिन जब हम भाग रहे हैं तो अचानक हमें एक मुर्दा मिलता है, और जैसे ही मुर्दा मिला तो हमने उस मुर्दे वाले से पूछा और उसको सारी अपनी व्यथा, अपनी कहानी हमने उसको बतला दी कि किस कारण से हम मुर्दा ढूंढ रहे हैं। कि भैया देखो, हमारा सिर्फ मतलब यही है आपसे पूछने का कि मेरी माँ भी, हमारी माँ भी मरी पड़ी है, उनकी भी मृत्यु हो गई है, और हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि भैया कृपया करके आप उन्हें भी अपनी गाड़ी में धर लीजिए। और जैसे ही वह मुर्दे वाला यह बात सुनता है तो वह तुरंत हमें कहता है, जाओ भाई तुम तैयारी कर लो धरने की, हम गाड़ी लेकर आते हैं। जाओ उसको बांध बूंद लो,
हम जल्दी ही आएंगे, गाड़ी साथ लिए आते हैं, धर दे ना ले जाएंगे। तो कहते हैं मुर्दे वाले कि जाओ भाई, तुम जाकर अपनी मरी हुई माँ को जल्दी से बांध बूंद लो, उनके पिंड तैयार कर लो, हम जल्दी ही आएंगे। और जैसे ही हम वहां पर आएंगे तो उनको भी अपनी गाड़ी में धर कर ले जाएंगे। धर रखे थे पिंड ताऊ ने, बीच बाच गुड़ गेहूं साथ, इतने में मैं भी जा पहुंचा, गाड़ी की बतला दी बात। कि जैसे हम ताऊ जी को गेहूं भी देकर गए थे और गुड़ भी देकर गए थे, तो जैसे ही हम गाड़ी का पता करके घर पहुंचते हैं तो ताऊ जी ने अपना पहले ही तैयारी की हुई थी, गुड़ और गेहूं को साथ में बांधा हुआ था। और फिर हम उनको जाकर सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार हम गाड़ी की भी व्यवस्था कर आए हैं। गाड़ी जल्दी ही आ पहुंची, माँ को लाद दिया उसमें, जिसमें सदा बोझ लदते हैं, लाद दिया माँ को उसमें। बड़े ही दुखी मन से यहाँ पर महाराज श्री बताते हैं कि गाड़ी बहुत जल्द द्वार पर आ पहुंची, और जिस गाड़ी में सदा सर्वदा से केवल और केवल जो गाड़ी बोझा ढोने काम आती है, यह देखकर बहुत ही दुखी मन हुआ कि उसमें अपनी माता को लादना पड़ रहा है। बहुत मन व्यथित रहा, बहुत दुखी मन से हमने यह काम किया, लेकिन यह काम करना भी बहुत जरूरी भी था। संवत 1964 में मगन दई माँ थाम गई, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्त भी कोई नहीं। कि वो समय संवत 1964 का था, जब हमारी माता भी धाम सिधार गई। संवत 1959 में हमारे पिताजी का धाम गमन हो गया, और संवत 1964 में हमारी माताजी मगन देवी धाम को सिधार गई, उस प्रभु के चरणों में लीन हो गई। और अब पीछे मात्र कौन रह गया? हम शेष रह गए सिर्फ दो भाई, हम और हमारा छोटा भाई बुद्धिदास। सिर्फ हम दोनों रह गए और हमारा सरप्रस्त अब कोई भी नहीं रहा। दो नन्हे बालकों को छोड़कर माता पिता चले गए, दुनिया से चले गए, और हमारे ऊपर अब ऐसा कोई भी सहारा नहीं रहा कि जिसके सहारे हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन विधि का विधान ऐसा था कि जो लिखा है कर्मों में, जो किस्मत में लिखा है, उसे कोई टाल नहीं सकता। सभी सहारे तोड़ के किए काल के अंत, प्यारे किए काल के अंत, एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। के विधि का विधान कुछ इस प्रकार हुआ, उस परमात्मा ने कुछ ऐसी लीला रच दी कि जितने सारे संसार के हैं, इस दुनिया के मायावी सहारे जो भी हैं, जितने भी हैं, इस काल चक्र में जो भी हमें अपना लगता है, इस काल ने उस सभी का अंत कर दिया। मानो वह सब समाप्त हो गया, लेकिन सिर्फ एक सहारा शेष रहा। और प्यारे सुंदर साहब जी, वह सहारा कौन है? वह सहारा केवल केवल पार ब्रह्म परमात्मा का मार्ग, उस पार ब्रह्म परमात्मा की खोज, उस पार ब्रह्म परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चलना, उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना और राज्य महाराज को अपना बनाना। सिर्फ हमें एक यही सहारा हमारे लिए बचा हुआ दिखा कि वह सहारा जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। ये दुनियावी रिश्ते, दुनियावी नाते जितने भी हैं, सब मोह से बंधे हुए, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर आपका पार ब्रह्म परमात्मा, आपके सतगुरु महाराज, आपके प्रीतम आपके समक्ष है, आपके साथ है, तो अवश्य ही वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमें सिर्फ वही एक पंथ नजर आया कि हमें सिर्फ अपना एक पंथ, अपने रास्ते पे चलना है कि हम अपने रास्ते पे चलकर किस प्रकार
अपने प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा की खोज करें, किस प्रकार उनको पाए, तो हमें सिर्फ एक वही रास्ता अब नजर आया। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी भीड़ में जा रहा है और वह अपनी मां की उंगली पकड़ता है, तो यह संभव है कि वह अपनी मां की उंगली छोड़ सकता है। लेकिन अगर मां अपने बच्चे की उंगली पकड़ ले तो हाथ छूटने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर सहारा सिर्फ हमें किसका रहा? उस पार ब्रह्म परमात्मा का। हमने सिर्फ उस राह पे चलना शुरू करने का निर्णय कर लिया कि अगर उसने हमारा हाथ पकड़ लिया तो वह कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा और उसके सहारे ही हम अपने जीवन भर चलते रहेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर आपने जाना कि किस प्रकार अपने महाराज श्री की माता मगन देवी का भी धाम गमन हो जाता है और फिर महाराज श्री किस प्रकार दर दर भटकते हैं उनके दाह संस्कार की सामग्री इकट्ठे करने के लिए। कितने दुखों में महाराज श्री ने अपना यह जीवन इस समय पर बिताया और बाद में एक बात कह दी कि सब मोह माया के सहारे हैं, ये तो एक दिन छूट ही जाते हैं। संबंधी सुंदर साथ